नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जिला जज करेंगे मामले की सुनवाई। 17 मई का अंतरिम आदेश 8 हफ्ते तक जारी रहेगा। ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिला अदालत लेगी फैसला, सिविल जज नहीं करेंगे सुनवाई। जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। राज्यसभा चुनाव को लेकर पटना में सीएम आवास पर जेडीयू की अहम बैठक में नहीं पहुंचे आरसीपी सिंह। पटना में सीएम आवास पर बैठक के एजेंडे की मंत्रियों को भी नहीं है जानकारी। मंत्रियों ने कहा, अचानक बुलाई गई बैठक। लालू प्रसाद एंड फैमिली के 17 ठिकानों पर सीबीआई की रेड, दिल्ली, पटना, गोपालगंज, मध्य प्रदेश के भोपाल में छापा। लालू प्रसाद के ठिकानों पर आरआरबी गड़बड़ी मामले में कार्रवाई, महंगी जमीन के बदले नौकरी देने का मामला। पटना में राबड़ी आवास पर छापेमारी के दौरान 2 कमरों के ताले की नहीं मिली चाबी, सीबीआई ने चाबी बनाने वाले को बुलवाकर खुलवाया कमरा। दिल्ली में लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती के घर छापेमारी खत्म, सीबीआई की टीम ने हर कमरे में जाकर की दस्तावेजों की जांच। लालू प्रसाद, मीसा भारती थे मौजूद। सीबीआई रेड के विरोध में पटना में सड़कों पर उतरे लालू प्रसाद के समर्थक, राबड़ी आवास के बाहर की नारेबाजी। लालू प्रसाद के 17 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी पर चिराग पासवान का बयान, बीजेपी पर जानबूझकर कार्रवाई का आरोप लगाना गलत, नियम के हिसाब से हो रही सीबीआई की कार्रवाई। सीबीआई की छापेमारी के बीच लालू प्रसाद से मिले भोला यादव, सुशील मोदी पर साधा निशाना, कहा अगर लालू चालीसा नहीं पढ़े तो खत्म हो जाएगी सुशील मोदी की राजनीति। गोपालगंज में लालू प्रसाद से रिश्तेदारों के ठिकानों पर सीबीआई की जांच पूरी, 5 घंटे तक चली छापेमारी, 2 लोगों को अपने साथ ले गई सीबीआई। सीबीआई की टीम ने रूपसपुर थाना के महुआबाग में एक साथ 10 घरों में की छापेमारी, नौकरी से संबंधित कागजातों की तलाशी। राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई की तरफ से हो रही छापेमारी को लेकर परिजनों में आक्रोश, परिजन इस कार्रवाई को बताया बीजेपी की साजिश। राबड़ी आवास सहित 17 ठिकानों पर सीबीआई की छापे के बाद आरजेडी कार्यालय में पसरा सन्नाटा, नहीं पहुंचे एक भी कार्यकर्ता और नेता। दानापुर के महुआ में सीबीआई का छापा, 2 घरों में जांच की कार्रवाई। लालू प्रसाद के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी पर सांसद सुशील मोदी का तंज, कहा लालू प्रसाद ने तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा की तर्ज पर घोटाले को दिया अंजाम। छापेमारी पर लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कुछ भी कहने से किया इनकार। मंत्री प्रमोद कुमार ने जातिगत जनगणना की मांग पर साधा निशाना, कहा कुछ लोग सेकना चाहते हैं सियासत की रोटी। बिहार के मंत्रियों के लिए नए बंगले बनकर तैयार, गर्दनी बाग में एक कैंपस में रहेंगे मंत्री, जल्द ही सरकार को हैंडओवर किए जाएंगे 20 आलीशान बंगले। मधेपुरा पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा, सीएम की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना को लेकर कई वार्डों का किया निरीक्षण। निर्वाचन आयोग के नोटिस पर सीएम हेमंत सोरेन ने दिया जवाब, साल 2008 से अब तक खदान लीज की प्रक्रिया की दी जानकारी। सीएम हेमंत पर सुप्रीम कोर्ट में टेली सुनवाई, अब मंगलवार को माइनिंग लीज और शेल कंपनियों से जुड़ी एसएलपी पर हियरिंग। एक बार फिर से 5 दिनों के लिए बढ़ाई गई आईएएस पूजा सिंघल के रिमांड अवधि, कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी ने मांगा था 5 दिनों का रिमांड। अवैध खनन मामले में पूजा सिंघल से कई बिंदुओं पर होगी पूछताछ, मामले में ईडी के रडार पर कई जिलों के खनन अधिकारी। न्यायिक हिरासत में भेजे गए आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार, रिमांड अवधि खत्म होने के बाद कोर्ट ने दिया आदेश। चतरा में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, पिपरवार में एनआईए की 6 जगहों पर छापेमारी, टेरर फंडिंग से जुड़ा बताया जा रहा मामला। शेखपुरा के गगरी पंचायत में वार्ड सचिव के चुनाव में 2 पक्षों के बीच विवाद में फायरिंग, गोली लगने से एक व्यक्ति घायल, इलाज के लिए भेजे गए पावापुरी अस्पताल। अररिया के फारबिसगंज में लग्जरी कार से करीब 20 लाख की नशीली दवाओं के साथ 4 धंधेबाज गिरफ्तार। अररिया के फारबिसगंज में कार में 35 बैग में रखी थी नशीली दवा की खेप, सूचना पर पुलिस ने NH 57 पर की कार्रवाई। भागलपुर में नगवछिया सर्कल के सभी थानों के थानाध्यक्षों के साथ एसपी ने की क्राइम मीटिंग, ज्यादा से ज्यादा लंबित कार्यों को निपटाने का दिया निर्देश। पूर्णिया के सदर थाना क्षेत्र में 3 दिन से लापता मक्का व्यापारी चंदन चौधरी का अब तक नहीं मिला सुराग, परिजनों ने दर्ज कराया केस, जांच में जुटी पुलिस। बीपीएससी पेपर लीक कांड की सच्चाई उजागर करने में लगी आर्थिक अपराध इकाई की टीम, गिरफ्तार सॉल्वर गैंग के 2 सदस्यों से पूछताछ जारी। कटिहार के एसबीएम कैंपस से उत्पाद विभाग ने नशे में धुत एक शराबी को किया गिरफ्तार, शराब पीकर कर रहा था हंगामा। गढ़वा के करमडी गांव में अवैध चिमनी भट्टी को एसडीएम ने किया ध्वस्त, अवैध रूप से संचालन की मिली थी शिकायत। सिमडेगा में अवैध बालू खनन पर रोक नहीं, पालीमाड़ा नदी से जारी है अवैध उठाव।
वैशाली में अपराधियों का तांडव लगातार जारी। किराना दुकान लूटने गए अपराधियों ने 2 लोगों को मारी गोली। भागने के दौरान पकड़ाया एक अपराधी। लखीसराय में उत्पाद पुलिस की टीम ने मिथिला एक्सप्रेस से 22 बोतल विदेशी शराब के साथ 3 धंधेबाजों को किया गिरफ्तार। बेगूसराय के कचहरी रोड में चोरी के आरोप में एक युवक की पिटाई। कुछ लोगों ने भीड़ से छुड़ाकर चोर को भगाया। गुमला में पति ने टांगी से काटकर की पत्नी की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गिरिडीह के गांवा इलाके में धारदार हथियार से एक व्यक्ति पर हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में किया गया रेफर। औरंगाबाद में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। जमुई के स्टेशन रोड पर पुलिस ने शराब की डिलीवरी करने गए एक नाबालिग को किया गिरफ्तार। मधेपुरा के सदर थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक। शादी वाले घर में लाखों के सामान पर किया हादसा। वैशाली में पारिवारिक विवाद के कारण महिला ने 4 बच्चों के साथ की खुदकुशी। मौत के बाद परिजनों का हंगामा। भागलपुर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से 8वें दिन भी चलाया गया बुलडोजर। कई जगहों पर आम लोगों ने किया विरोध। गढ़वा में सहिजना ऋचा बालगृह से 3 नाबालिग लड़कियां फरार। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बिहार के डेहरी से 3 नाबालिगों को पकड़ा। सीतामढ़ी के कपरौल गांव में एक परिवार ने अपने भाई भतीजे पर लगाया मारपीट का आरोप। थाने में दिया गया आवेदन। बांका के कठारा गांव में बाइक की टक्कर से एक लड़का गंभीर रूप से जख्मी। इलाके के लिए भागलपुर ले जाने के दौरान रास्ते में मौत। बांका में सड़क किनारे घर में घुसी कार। 3 बच्चे समेत 8 लोग जख्मी। घायलों में एक की हालत गंभीर। छपरा के मशरक में अनियंत्रित ट्रक ने एक मजदूर को कुचलकर मौके की हो गई मजदूर की मौत। बोकारो के जरीडीह में मिला 2 युवकों का शव। शरीर पर जले के निशान। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। सिवान में महिला मरीज की मौत के बाद बवाल। परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। बेतिया के सियरही गांव के पास अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई। हादसे में चालक की मौत। जहानाबाद में आरटीई के तहत मुफ्त पढ़ाई के लिए लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं का चयन। छपरा के मढ़ौरा रेफरल अस्पताल का सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने लिया जायजा। कुव्यवस्था और गंदगी पर जताई नाराजगी। बेगूसराय के बछवाड़ा में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का असर। डीएम के आदेश पर रोजगार सेवक प्रतीक कुमार को हटाकर जिले में किया गया प्रतिनियुक्त। बिना घूस कोई काम नहीं करने का वीडियो हुआ था वायरल। बाढ़ के मोकामा में 6 लेन सेतु के निर्माण में लगी कंपनी के मजदूरों ने किया प्रदर्शन। मामले में जेडीयू नेता पवन कुमार का आरोप। कंपनी ने मनमानी करते हुए कई मजदूरों को कर दी है छुट्टी। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में आंखों की रोशनी छीनने वाली लापरवाही के 6 महीने पूरे। अब तक पीड़ितों को नहीं मिला इंसाफ। समाहरणालय के बाहर किया प्रदर्शन। भोजपुर के बढ़हरा में आंधी से भारी नुकसान। कई इलाकों में पेड़ गिरने से रास्ते बंद। बढ़हरा प्रखंड परिसर में 2 पेड़ गिरने से जमींदोज हुआ शील। नालंदा के पावापुरी में नहर के पास एक व्यक्ति की पीट कर हत्या। घोषरामा गांव का रहने वाला था व्यक्ति। सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र में खाली में पलटी बेकाबू बोलेरो। मिश्री सदा कॉलेज के पास हादसे में 2 लोग घायल। शादी समारोह में जा रहे थे सभी लोग। छपरा में आंधी और बारिश का कहर। पेड़ के नीचे दबने से 2 की मौत। बिजली आपूर्ति हुई बाधित। पूर्णिया में आंधी बारिश से भारी तबाही। कई घरों के उड़ गए छत। लादूगढ़ में 1 की मौत। गोड्डा में तेज आंधी तूफान आने के कारण कॉलेज के पास ई रिक्शा पर गिरा पेड़। ई रिक्शा के उड़े परखच्चे। किशनगंज में आंधी पानी के दौरान ठनका गिरने से 1 की मौत। 4 लोग जख्मी। बिहार में आंधी और बारिश का कहर। मुंगेर में गोनय गांव में खेत में काम कर रही महिला पर तार का पेड़ गिरने से हुई मौत। कटिहार में तेज आंधी के कारण पेड़ गिरने से एक महिला की मौत। सीतामढ़ी में आकाशीय बिजली गिरने से मची अफरा तफरी। मोबाइल नेटवर्क हुआ जाम। रामगढ़ में तेज आंधी के साथ आई तेज बारिश और आकाशीय बिजली ने मचाई तबाही। एक महिला के साथ कई मवेशियों की मौत। खगड़िया में आंधी और बारिश ने जमकर बरपाया कहर। बारिश से 2 लोगों की मौत। बारिश के कारण किसानों में मायूसी। जमुई में तेज आंधी के कारण एक शख्स की मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल। बेगूसराय में तेज आंधी और बारिश के बीच ठनका गिरने से एक महिला की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। महिला मवेशी का चारा लेकर लौट रही थी घर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल। भागलपुर के कई इलाकों में तेज आंधी से सूखे पेड़ों को नुकसान। समाजसेवी डॉक्टर अजय सिंह ने की वन विभाग की सूखे पेड़ों को हटाने की मांग। छपरा में मशरक के अरना पंचायत में लोगों को मिला सरकारी योजनाओं का लाभ।
सात निश्चय योजना से इलाके में बनाई गई करीब 2 दर्जन से ज्यादा सड़कें। धूम्रपान मुक्त हुआ शिवहर। शिवहर समाहरणालय में आयोजित कार्यक्रम के बीच डीएम ने की इसकी घोषणा। किशनगंज के नव पदस्थापित डीएम ने अनुमंडल अधिकारी के साथ सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। वार्ड में इलाजरत मरीजों से जाना हालचाल। शिवहर के डीएम ने किया शहर का भ्रमण। इलाकों में जल जमाव की समस्या का लिया जायजा। मधेपुरा में मेगा लीगल एड कैंप का आयोजन। लोगों की सुनी गई समस्या। शिवहर के पिपराही में आंधी से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे पिपराही बीडीओ। आंधी से कई घर हुए क्षतिग्रस्त। शिवहर में सड़क निर्माण नहीं होने पर नाराज लोगों ने किया सड़क जाम। राष्ट्रीय निकासी के बावजूद भी नहीं हो सका सड़क का निर्माण। एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जमुई खिलाड़ी का चयन। 3 जून को गुजरात के अहमदाबाद में होगी प्रतियोगिता। देवघर में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की हड़ताल। वेतन नहीं मिलने पर लामबंद हुए कर्मचारी। लखीसराय के कवैया थाना पुलिस ने बिना हेलमेट बाइक चला रहे बाइकर्स के खिलाफ चलाया अभियान। दर्जनों बाइक को पकड़कर भरा जुर्माना। लखीसराय नगर परिषद के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। धर्मराजचक वार्ड संख्या 6 के लोगों ने परिसर में किया प्रदर्शन। लखीसराय में चलाया गया गाड़ी चेकिंग अभियान। बिना हेलमेट और लाइसेंस वालों से वसूला गया जुर्माना। बगहा में आदमखोर बाघ का आतंक। महिला का किया गया शिकार। लखीसराय के कवैया थाना क्षेत्र में बैंक से पैसे निकालकर जा रहे व्यक्ति से झपट्टा मारकर लूट। एसएसपी ने पुलिस बल के साथ कई बैंकों में की जांच। संदिग्ध लोगों से पूछताछ जारी। शेखपुरा में डीएम के जनता दरबार में बड़ी संख्या में उमड़ी फरियादियों की भीड़। जमीन से जुड़ी कई विवादों का हुआ निपटारा। कई मामलों में डीएम ने दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश। भागलपुर के टीएमबीयू में हड़ताल पर गए 3 हॉस्टल के 13 दैनिक वेतन भोगी संविदा कर्मचारी 24 महीने से कर रहे वेतन की मांग। समाज कल्याण विभाग के खिलाफ की नारेबाजी। दिल्ली के बिहार निवास में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मिले बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय सिन्हा। बिहार के विकास समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। 27 महीने बाद जेल से रिहा हुए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान रिसीव करने पहुंचे शिवपाल सिंह यादव। देश भर में कोरोना से 20 मरीजों की मौत। 24 घंटे में मिले 2000 से ज्यादा केस। अयोध्या दौरे के विरोध के बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे का ऐलान। अयोध्या दौरा किया रद्द। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के साथ किया था राज ठाकरे के दौरे का विरोध। असम को सैलाब से राहत नहीं। अगले 24 घंटे मूसलाधार बारिश का अलर्ट। अभी 29 जिले डूबे। 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। रूस यूक्रेन के बीच जंग का 86वां दिन। रूस के लिए बढ़ा खतरा तो परमाणु हमला तय। फिनलैंड और स्वीडन की नाटो की सदस्यता से रूस हुआ और सख्त। विश्व युद्ध का खतरा तेजी से मंडराया। मरायूपोल, खार्सन और डोनबास पर रूस का कब्जा। यूक्रेन पड़ा पूरी तरह कमजोर। लड़ने को बचे नहीं हथियार। यूक्रेनी सेना के पास लड़ने के लिए नहीं बचे हथियार। पश्चिमी देशों के हथियार सप्लाई में देरी से जेलेंस्की के हाथ से निकलता जा रहा यूक्रेन।